जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीधा प्रभुपाद प्राण धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय लक्ष्मी नरसिंह जय आनंद लक्ष्मी नरसिंह प्रह्लाद जय श्रीनिवास गोविंद जय श्रीनिवास गोविंद श्रीनिवास गोविंद जय श्रीनिवास गोविंद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनधारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय चल रहा है। अभी 8 से लेकर 12 श्लोक तक 5 श्लोक है। अभी कल 8 हो चुका है, आज 9वां श्लोक देख लेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। शब्दार्थ। Indriyarteshu, in the matter of the senses, vairagyam, renunciation, anahankara, being without a false egoism, eva certainly, cha also, janma of birth, mrityu death, jara old age, vyadhi and disease, dukkha of the distress, dosha the fault, anudarshanam observing, dukkha dosha anudarshanam। तो इससे पहले कि आज की श्लोक चर्चा करें, थोड़ा याद कर लेंगे। 13 अध्याय, पहला श्लोक अर्जुन ने भगवान से सवाल किया। सवाल क्या था? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, 4 प्रश्न। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो अभी यहाँ चर्चा जो चल रहा है 5 श्लोक में, भगवान बता रहे ज्ञान क्या है। ये 5 श्लोक में भगवान बताते ये सब ज्ञान है। ये छोड़कर अन्यथा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान। इतना महत्व विषय है और हमें मालूम भी नहीं। देखो ये सब स्कूल में सिखाना कहाँ हो गया। देखो कलयुग वातावरण इतना खराब हो गया। स्कूल में क्या सिखाना नहीं सिखाते। स्कूल में क्या सिखा रहे अभी आजकल? सेक्स एजुकेशन। जब हम स्कूल में थे, यानी कि 50 साल पहले 50 ईयर वो बैक, हमारे स्कूल में ही था वो सेक्स एजुकेशन। ये क्या जरूरत है क्या? ये सब जरूरत नहीं। ये सब जरूरत है। जो जरूरत है वो बाजू रखते हैं, जो जरूरत नहीं है वो सब सिखाते। इतना खराब हो गया वातावरण। तो अभी तो मिल गया रूपा जी के कृपा के द्वारा। अभी तो हमें मिल गया, ये गीता पढ़ रहे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे। तो ये सब ज्ञान। कल 8वां श्लोक में क्या क्या विषय आया वो चर्चा हो चुका है।
फिर भी थोड़ा याद कर लेंगे। हाँ, एक एक शब्द। ह्यूमिलिटी, नम्रता भाव, प्राइडलेसनेस यानी कि अहंकार से मुक्त, नॉन वायलेंस, अहिंसा, टॉलरेंस, सहनशीलता, सिंप्लिसिटी यानी कि आर्जवम शब्द आया उधर, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आचार्य उपासनम, आप थोड़ा याद कर लेंगे। आचार्य उपासना, ये क्या जरूरत है क्या? ये ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो ये फिर इसमें नहीं आता था। एक बार प्रभुपाद जी को हैदराबाद में किसी ने सवाल किया कि इस्कॉन जो हमारा पंथ है, आंदोलन है, ये द्वैतवाद या अद्वैतवाद, ऐसा सवाल किया। द्वैतवाद का मतलब दो, मध्वाचार्य जी का, अद्वैतवाद है शंकराचार्य जी का, तो ये दो में से कौन सा है इस्कॉन? द्वैतवाद या अद्वैतवाद? अद्वैत का मतलब हम और सब भगवान एक, यानी कि हम ही भगवान, ऐसा। ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। तो द्वैतवाद क्या होता है? दो, ईश्वर और दास, ये मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी को ये सवाल किया गया, तब प्रभुपाद जी ने एक भागवत के श्लोक बताए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवनस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जन्म का उद्देश्य है जिज्ञासा करना। काम से निंद्रिय प्रीति, इंद्रिय भोग में अपने समय व्यर्थ नहीं निकालना। छोड़ तो नहीं सकते संपूर्ण, लेकिन जितना आवश्यक है बस उतना ही, जरूरत से ज़्यादा नहीं। जैसे खाना ही है, प्रसाद खा लो, जरूरत से ज़्यादा वो भी नहीं लेना। रेस्ट चाहिए, नींद ले लो, जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये बेकार जीवन हो जाता है अगर सिर्फ भोग में लगा दिया, तो पशु का जीवन। तो कामस्य निंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। तो मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? जीवनस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जन्म मिला है जिज्ञासा करने के लिए, इंक्वायरी। तो अभी आगे सवाल प्रभुपाद जी बोलते, जिज्ञासा करना है, किसके पास जाकर जिज्ञासा करना है? हाँ, जो हमसे बेहतर जानते, यानी कि गुरु के पास जाना। हाँ, गुरु के पास जाना। तो गुरु और हम एक है क्या? ऐसा सवाल किया। नहीं, दो है, यानी कि हमारा द्वैत सिद्धांत ही है। गुरु का स्थान बड़ा है और शिष्य का स्थान नीचा। द्वैतवादी है हमारा भी। तो आचार्य उपासनम। और एक बार याद कर लेता हूं, जो नारद जी बताते, भागवत में आता है, मानव जन्म मिलने के बाद इतना काफी नहीं है कि हमारा भी माता पिता है, काफी नहीं है। अरे पशु पक्षी का भी है माता पिता, उनका भी जन्म होता है। कैसे? जैसे हमारा हुआ है, उनका भी ऐसा ही होता है। शुक्र यानी कि सेक्स के द्वारा हमारा भी जन्म ऐसा ही हुआ। पशु पक्षी का भी ऐसा ही होता है, थ्रू सेक्स। तो हमारे जन्म और उनके जन्म में क्या अंतर है? हमारा भी जन्म, ये शरीर ऐसा ही मिला, उनको भी ऐसा ही मिला। तो ये क्या काफी है क्या? मनुष्य जन्म मिलने के बाद ऐसा जो शरीर पा लिया तो काफी है? नहीं। तो वो बोल रहे आगे कि माता पिता है, काफी नहीं है, वो गुरु की जरूरत है। तब मानव जन्म जो मिला है वो पूर्ण हो जाता है। यानी कि दूसरा जन्म, पहला जन्म तो शौकर कहा गया, दूसरा जन्म है सावित्र। यानी कि जब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अधिकृत गुरु
उनसे हमारा दीक्षा हो जाता है तो उसको बोलते सावित्रा। तब गुरु हमारे पिता बनते, शास्त्र हमारे माता बनता है। तो ये जन्म अगर हमने नहीं लिया तो मानव जन्म मिलने का लाभ नहीं उठाया। गुरु की आश्रय में जाना अत्यंत अवश्य, आचार उपासनम। और एक जन्म भी बताते, तीसरा भी यज्ञ का, यानी कि ब्राह्मण दीक्षा का बारे में। तो वो जरूरत चिंता नहीं करने का अभी के लिए। इस दूसरा तो लेना ही है, दूसरा जन्म। वो कौन सा है? सावित्रा। और एक उदाहरण बताकर आगे चलता हूँ। फिर एक बार प्रभुपाद जी मुंबई में थे। हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा केंद्र है जो प्रभुपाद जी खुद बनाए थे, राधा रास बिहारी मंदिर, जुहू में, हरे कृष्णा लैंड। तो प्रभुपाद जी जब भी वहाँ रहते ने, सुबह जुहू बीच वॉकिंग जाते थे वो सुबह। लेकिन उनका वॉकिंग आम आदमी की तरह नहीं होता था। उनके साथ शिष्य लोग रहते थे, प्रश्न उत्तर ये सब चलता था। तो एक बार प्रभुपाद जी देखे बहुत सारे लोग आते उधर आज भी वॉकिंग करने के लिए, सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं। तो एक व्यक्ति अपना फालतू कुत्ता लेके आया था, हाथ में उसको पकड़ा है, बेल्ट चेन पकड़ा है, लीश बोलते, उसको पकड़ कर ले आया। वो कुत्ता बहुत तगड़ा था, स्ट्रांग। प्रभुपाद जी वो कुत्ते को देखे। और दूसरी तरफ जो रास्ते में घूमते रहते कुत्ते, स्ट्रीट डॉग, इधर उधर जो फेंके रहते खाकर, उसमें से कुछ खाने का कोशिश कर रहे, उधर मिलता है क्या कुछ खाने का, ढूंढ रहे आहार। देखो उनका हालत ऐसा। प्रभुपाद जी दोनों कुत्ते देखते, एक पालतू कुत्ता है, दूसरा रास्ते में घूमने वाला स्ट्रीट डॉग। दोनों कुत्ते को देखकर प्रभुपाद जी शिष्यों को बोलते, यू शुड बिकम लाइक दिस। आप ऐसे बन जाना। कैसे? जो पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता का क्या मतलब है? उसका मालिक है। वो स्ट्रीट डॉग कोई मालिक नहीं उसका। जिस कुत्ते का मालिक है वो कुत्ते को क्या बोलते हैं? विद मास्टर सनात। और जिनको मालिक नहीं है, अनाथ। एक शब्द है सनात, दूसरा है अनाथ। तो उसी तरह जब गुरु से हम लोग गुरु के आश्रय में आ जाते, सनात विथ मास्टर, नहीं तो अनाथ विदाउट मास्टर, ऐसा हो जाता। तो आचार्य उपासनम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक विषय कल चर्चा हुआ है और थोड़ा भी चर्चा किया। आचार्य उपासनम। आगे शौचम, क्लेंडलीनेस। इंग्लिश में कहावत है, क्लेंडलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये है शौचम। आगे स्टेडीनेस, स्थैर्य, स्टेडीनेस, यानी कि आज कुछ किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, स्टेडी रहना चाहिए। स्टेडीनेस, सेल्फ कंट्रोल, मन और इंद्रिय को वश में रखना। सेल्फ कंट्रोल जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज सभी का लक्ष्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन जीवन का लक्ष्य नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरत है। तो आगे सेल्फ कंट्रोल, रिनंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो कल का विषय क्या था?
आचारोपासनम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो आज का विषय शुरू हो गया। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु का मतलब रिनंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखो, सबका मन, सबका अनुभव में सबका मन किधर जाता है? इंद्रिय भोग के विषय के पास जाता है। कॉमन, सबको एक, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरत नहीं। तो वहां से हटाना, भोग के विषय से मन को निकालना है। निकाल कर क्या करना? भगवान के पास रखने की अभ्यास, जो चर्चा हो चुका है पिछले अध्याय में 6.34। वहां अर्जुन भगवान को क्या बोलता है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को, मन बहुत चंचल है। प्रमाति, चंचल का मतलब ऑसिलेटिंग, जैसे दीप लगाया और वायु के प्रभाव से हिलते रहता है वो दीप, कभी इधर कभी उधर, कभी भोग कभी वैराग्य, कभी ये कभी वो, ऐसा होते रहता मन। चंचल है मन, चंचल अर्जुन बता रहा है, फ्लिकरिंग इंग्लिश में। चंचलम ही मनः कृष्ण। प्रमाति, प्रमाति का मतलब विचलित हो जाना, एजिटेशन, बलवत, बहुत बल है मन के अंदर। दृढ़म इंग्लिश में होता है ऑब्स्टिनेट, हट करना, हिंदी में ऑब्स्टिनेट। हाँ, फिर आगे तस्याहम निग्रह मन्ये। तो ऐसे मन को निग्रह करना, वायुरेव स दुष्करम, वायु को वश में लाना कैसे असंभव है, उससे भी मुश्किल है ये चंचल मन को वश में लाना। ये तो हो गया 6.34। 35 में भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीज, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य, आज के श्लोक में आया। अभ्यास क्या करना है? मन को भोग के विषय के पास रखने के अभ्यास करना है क्या? उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जा रहा है, वो स्वाभाविक जाएगा उधर। लेकिन मन को भोग के विषय से हटाना, वो अभ्यास हमें करना है, प्रैक्टिस करना, भोग के विषय से मन को निकालना। और ये तो हो गया वैराग्य। अभ्यास कृष्ण के पास रखने का, अभ्यास कृष्ण के पास रखना। कृष्ण के पास नहीं जा रहा अभी, अभ्यास उसको भोग के विषय के पास जा रहा है। तो अभ्यास क्या कराना? अभी कृष्ण के पास रखने के अभ्यास, और वैराग्य भोग के विषय से हटाना। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया, सब असंभव संभव हो सकता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए समझो, किसी को आप स्कूटर दिया या कार दिया, चलाओ करके, होता है क्या? क्या कुछ जानते ही नहीं, कैसे गाड़ी चलाना मालूम नहीं। लेकिन अभ्यास करते गए तो धीरे 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 गाड़ी चलाना शुरू हो जाता है। लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, बाद में परमानेंट लाइसेंस भी हो जाता है। उसी तरह सेम वे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर नहीं किया तो होता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने की कोशिश करता ही नहीं, सिर्फ जाकर पीछे बैठेगा, तो गाड़ी कैसे चलाएगा वो? सिर्फ देख के मालूम पड़ेगा क्या? हाँ,
हे मालूम पड़ा फिर चलो प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस किया गाड़ी भी चला सकते हैं, विमान भी चला सकते हैं, सब कर सकते हैं, ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अभी ऑपरेशन करो बोले तो हाथ हिलेगा हमारा, ये मुझसे होता नहीं। लेकिन प्रैक्टिस किया सब हो जाता है। जैसे हम लोग बोल रहे अभी, ये कैसे आया बोलने का? अभ्यास किया। हर चीज अभ्यास करने से मालूम कर सकते हैं हम। उसी तरह ये मन को भी वश में ला सकते हैं। और प्रभुपाद जी का उदाहरण हम लोग देखते सर्कस में, जंगल का जानवर, शेर है, हाथी है, वो है, उसको वश में लाए। तो प्रभुपाद जी सवाल कर रहे, अगर ऐसा जंगली जानवर, भयंकर जानवर, उसको वश में ला सकते, क्यों ना अपने मन को वश में क्यों नहीं ला सकते? कोशिश करना चाहिए। जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करते करते कृष्ण के पास रखने की अभ्यास, भोग के विषय से दूर रखना। तो इंद्रियार्थेषु, और एक बार, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का मतलब भोग के विषय से मन को हटाना। ये ज्ञान की एक हिस्सा है। आगे रिनंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये हो गया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो। ये फॉल्स ईगो है क्या? अनहंकार एवच, ये फॉल्स ईगो बोलते हैं। क्या है वो फॉल्स ईगो? दो चीज याद रखना अभी, एक फॉल्स ईगो, दूसरा है रियल ईगो। फॉल्स ईगो, रियल ईगो, दो है। सिर्फ फॉल्स ईगो बोलते सब है, फॉल्स ईगो है उसका, ऐसा बोलते हैं, लेकिन रियल ईगो पता ही नहीं। दो है, फॉल्स ईगो है और साथ में रियल ईगो भी है। फॉल्स ईगो क्या होता है, रियल ईगो क्या होता है? बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे, उस समय एक सिनेमा आया था, सच्चा झूठा। वो सिनेमा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी, मुझे याद भी नहीं उसका बारे में, सिर्फ सिनेमा का नाम याद है, सच्चा झूठा। उसी तरह हमारा भी दो है। ये शरीर जो है झूठा है। सच्चा क्या है? आत्मा है हम, वो रियल ईगो, और ये शरीर से संबंधित झूठा, फॉल्स ईगो। शरीर से संबंधित जो कुछ भी है फॉल्स ईगो में आ जाता है। उदाहरण, पुरुष, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कन्नड़ हूँ, गुजराती, मराठी या राजस्थानी, बंगाली, ये सब शरीर का। मैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आप शरीर का है। मैं आत्मा हूँ, वो रियल ईगो, शरीर से संबंधित फॉल्स ईगो। जब हनुमान को पूछा गया तुम हो कौन, लंका में पूछा गया, रावण ने पूछा तुम है कौन, तब हनुमान ने उत्तर में क्या बोला? मैं अंजना देवी का पुत्र हूँ, वायु अवतार हूँ, ये सब नहीं बोले, मैं हनुमान, कुछ भी बोले नहीं। तो हनुमान ने उत्तर में क्या बोला? कौशलेंद्रिय दासोस्मि, यानी के भगवान राम का मैं दास हूँ। कौशल्य तो भगवान राम की माता का नाम है, नहीं? कौशलेंद्रिय यानी कि सबसे श्रेष्ठ राम, राम का दास,
कौशलेन्द्रिय दासोस्मि। ये रियल ईगो, फॉल्स ईगो, मैं ये शरीर। तो ये अहंकार से भी हमें मुक्त होना तो ही ज्ञान है। तो अहंकार से जुड़े हुए तो अज्ञान। ये अभी जो भी यहाँ चर्चा चल रहा है, ये 5 श्लोकों में ये सब ज्ञान, अन्यथा सभी अज्ञान। क्लियर है सब कुछ। तो ये भी एक ज्ञान है। और एक बार, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी कि इंद्रिय भोग के विषय से मन को दूर रखना। अनहंकार एवच, फॉल्स ईगो से मुक्त हो जाना। और आगे, द परसेप्शन ऑफ द इविल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4, एक है जन्म, अंत में मृत्यु, ये दोनों के बीच में जरा और जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ओल्ड एज एंड डिजीज, बर्थ एंड डेथ के बीच में ये दो। ये सब क्या है? सिर्फ दुख ही दुख है। ये समझ में आ गया तो ये ज्ञान, समझ में नहीं आ रहा है तो अज्ञान है। पशु को समझ में आता है क्या ये सब? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन है, मालूम नहीं पड़ता। अगर हमें भी मालूम नहीं पड़ रहा है तो जानवर की तरह ही हो जाते। जानवर ही है अभी। ये सब समझना, फिर मानव बन जाएंगे। ये सब ज्ञान आ गया तो मानव बनेंगे हम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मां के गर्भ में बच्चा कैसे तड़पता है, भागवत की 3 स्कंद में कपिल भगवान चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक कैसा वो जीव वहां पर तड़पता है, सब विस्तार में बताए। तो जन्म मिजरीज, और जन्म होने के बाद बच्चा हंसता है क्या? रोता है वो, रोते आ गया। इतना कष्ट माता को ही होता है जो जन्म दिया, और बच्चा को भी उतना ही कष्ट, बहुत कष्ट होता है, रोता है। देखो रोने का चालू, बर्थ हो गया, फिर ओल्ड एज शुरू नहीं, एक एक प्रॉब्लम हो, ये क्या क्या समस्या अनुभव करना। ओल्ड एज, फिर डिजीज आएगा बीच में, रोग, अलग अलग तरह का रोग, फिर अंत में डेथ। ये 4 में कुछ तो एक तो अच्छा है क्या? नहीं, एक भी अच्छा नहीं, सब तो दुख ही दुख है। तो आत्मा हम है जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, लेकिन इसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलना क्या रास्ता है? ये अगर हमारे मन में विचार आ रहा है तो ज्ञान है। ये मन में विचार ही नहीं आ रहा है और हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। फिर विचार ही नहीं आ रहा है तो कोशिश कहाँ से करेंगे? विचार तो आना शुरू करना नहीं, फिर उसके बारे में उसकी समाधान, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे हम। जैसे उदाहरण, किसी को मालूम पड़ गया कि उसको ये बीमारी है, तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा वो, मेरे इलाज कराओ, जो कुछ भी दवाई देना है या करना है, कुछ करना है करो, लेकिन मेरी इलाज करो, मुझे आराम होना है, ये रोग से, बीमारी से मुझे मुक्त होना है।
उसी तरह ये चार वास्तव में असली समस्या है। ये समस्या का समाधान चाहते तो आचार्य उपासनम तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये समस्या का समाधान चाहते तो स गुरुम एवाभिगच्छेत्, वन मस्ट अप्रोच, गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और गुरु कौन है? समित्पाणिः श्रोत्रियम। श्रोत्रियम का मतलब है श्रवण करने के द्वारा जो आता है परंपरा। इंग्लिश में होता है जनरेशन बाय हियरिंग। जनरेशन जैसे घर का भी एक जनरेशन होता है ना, अभी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा जनरेशन बोलते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट क्या, किसको बोल रहे हैं हम फर्स्ट? उससे पहले भी बहुत थे, अभी किसी को याद नहीं। हाँ बोलेंगे हमारा दादा का फर्स्ट जनरेशन, हमारा पिता का सेकंड, फिर हम लोग तीसरा, अभी हमारे से नीचे जो आया फोर्थ जनरेशन बोल रहे। हम लोग बोल रहे भी ऐसा। क्या दादा से पहले भी नहीं थे क्या? थे वो। ठीक है, अभी ये इसको क्या बोल रहे? जनरेशन। ये परंपरा जो है, पिता है, फिर उसका बेटा, पोता, ये सब ये क्या है? जनरेशन, सेमिनल जनरेशन, अंश परंपरा। ये ऐसा परंपरा नहीं है, ये सेमिनल जनरेशन नहीं, श्रोत्रियम, जनरेशन बाय हियरिंग। उदाहरण देता हूं, यहां से प्रभुपाद जी गए अमेरिका 1965, अकेले गए। 40 रुपए उनके पास और कुछ नहीं। 1 महीना सफर किया यहां से अमेरिका पहुंचने के लिए। पहुंच गए, अकेले गए। तो वहां जाकर कृष्ण कथामृत सबको बांटने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन किया। तो ये सब करते 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 क्या हो गया? अकेला थे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जनरेशन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जब रूपा जी उस समय अमेरिका में थे, 10,000 शिष्य थे। ये कोई एक गए, इतने सारे उसी समय। अभी आज तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत में है, प्रैक्टिस कर रहे, भगवान का नाम का जप करते, भागवत गीता का पाठ कर रहे, सभी पाप काम से दूर है। ये सब कैसे हुआ? इतने सारे लोग अकेले गए। उन्होंने बोला सुने, फिर उन्होंने दूसरों को बोला सुनते। ये सुनते सुनते क्या हो गया? जनरेशन बढ़ गया। इसको बोलते श्रोत्रियम। और प्रभुपाद जी उनके गुरु से श्रवण किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसा कोई नहीं जो बिना श्रवण किए गुरु बन गए। तो हमारा परंपरा जो है, इस परंपरा का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर मध्वाचार, फिर गौड़ीय परंपरा। आप भगवत गीता में देख सकते हैं 32 नेम्स उधर आ गया। पहला है कृष्ण। कृष्ण ने उपदेश किया ब्रह्मा जी को। कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास को, व्यास ने मध्वाचार्य को। कृष्ण, ब्रह्म, नारद, व्यास, मध्वाचार्य। पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति तक मध्व परंपरा। उसके बाद में जो आए माधवेंद्रपुरी, वहाँ से गौड़ीय परंपरा शुरू हो जाता है। तो माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी, फिर अद्वैत, नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वरूप, सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, कविराज,
नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और 32 प्रभुपाद जी। तो ये सब परंपरा सभी श्रवण करके गुरु बन गए। कोई ऐसा एक भी नहीं जो श्रवण बिना श्रवण के गुरु नहीं बन सकते। इसलिए परंपरा को श्रोत्रियम, जनरेशन बाय हियरिंग। लेकिन एक व्यक्ति है जो श्रवण नहीं किया, और वो कौन है? वो तो भगवान ही है, कृष्ण ही है। कृष्ण को किसी से श्रवण करना है क्या? कृष्ण को किसी से सीखना है क्या? भगवान को किसी से क्या सीखना है? उन्हीं से आता है। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो कृष्ण किसी के पास जाकर सीखने का नहीं, तो कृष्ण से ही सब परंपरा आता है। तो ये परंपरा का नाम है श्रोत्रियम। तो श्लोक और एक बार, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। एवाभिगच्छेत् का मतलब वन मस्ट अप्रोच। क्यों? अगर जीवन की समस्या का समाधान चाहते तो। जीवन की समस्या क्या है? आज के श्लोक में आया ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई चाहता है क्या कि मुझे बुढ़ापा आ जाए? नहीं। कोई चाहता है बीमारी आ जाए? नहीं 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 नहीं, नहीं चाहते कोई। कोई मरना चाहता है? मरना नहीं चाहता कोई। फिर मरने के बाद फिर जन्म नहीं चाहते हुए भी ये हमारे ऊपर जबरदस्ती आ रहा है। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, बुढ़ापा आ रहा है। कोई बीमारी नहीं चाहता, बीमारी आ रहा है। कोई मरना नहीं चाहता, मर जाते। मरने के बाद हो गया नहीं, फिर जान, फिर यही चालू चक्कर। ये असली समस्या है। और इस समस्या का समाधान अगर हम लोग चाहते तो, नहीं चाहते तो गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं। इस समस्या का समाधान चाहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम से मुक्त होना चाहते, तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित्पानि ही श्रोत्रियम। गुरु का अर्थ श्रोत्रिय में रहना, परंपरा में रहना ही है। बिना परंपरा कोई गुरु नहीं बन सकते। अवैष्णव गुरु न स्यात्। पूर्ण श्लोक क्या है? सत्कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात्। कोई सत्कर्म है ब्राह्मण का, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, उसमें निपुण है। मंत्र तंत्र विशारद, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अवैष्णव, परंपरा नहीं, अवैष्णव है, गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णव गुरु न स्यात्। तो गुरु वही बनेगा जो ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम का मतलब गीता में शब्द आता है स्थित प्रज्ञा, अप्रोक्ष ज्ञानी, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ, फिक्स्ड। इधर उधर मन कहां पर भी जाएगा नहीं। फिक्स किधर है? धन दौलत में, कृष्ण में। फिक्स्ड कॉन्शियसनेस, स्थित प्रज्ञा, अप्रोक्ष ज्ञानी, ऐसे लोग फिक्स रहते हो। तो स्थित प्रज्ञा होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु के पास गए तो ही हमारा जीवन की समस्या का समाधान
मिलेगा, यानी कि रास्ता दिखाएंगे वो, आगे हमें चलना है उधर। सिर्फ उनके पास गए तो समस्या हो जाएगा, नहीं, रास्ता दिखाते हैं। जैसे हमें बताया जाता है नहीं, 16 माला जप करो कम से कम, वही बड़ा मुश्किल बना दिया तो नहीं, कम से कम 16, उससे ज़्यादा भी जप करो, हर समय जप करते रहना। और ऐसा गीता पाठ, भागवत की पाठ करो, एकादशी व्रत भी आ रहा है, गुरुवार के दिन एकादशी होता है। तो ये सब उपवास करना, पाप काम से दूर रहना, ये करते गए धीरे धीरे, गुरु जो बताए रास्ते पर चलते गए तो फिर हमारा प्रगति हो जाता है। तो यहाँ आज 9वां श्लोक का विषय चर्चा हो चुका है, और एक बार 2 श्लोक पढ़ता हूँ, बाद में समाप्त करेंगे। अमानित्वम् अधम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो यहाँ तक का चर्चा हो चुका है अभी। तो फिर आगे 8 और 9 हो चुका है अभी। कल 10, 11 देखेंगे कल कितना होता है, उसमें चर्चा करेंगे। कल क्या है, शनिवार, सुबह तो कार्यक्रम की इधर भी नहीं, सुबह तो इधर ही रहते हैं। 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।